हेलो फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा और जिन स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया है उनका कुछ बच्चों का स्कोर 150 या 200 से लेकर 400 के बीच में वेरी कर रहा होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और उन सब का ये पूछना है कि हमें लो कॉस्ट कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि अगर आपका स्कोर 500 से नीचे है तो आपको कहीं पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। 500 से ऊपर है तो भी आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं और 600 से ऊपर है तब जाके आप अश्योर हो सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पास ऐसे कॉल आ रहे होंगे जिसमें उनसे कहा जा रहा होगा कि हम आपको 40 लाख या 45 लाख या 50 लाख के अंदर अंदर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दिला देंगे, कर्नाटका में, केरला में या कहीं पर और। तो इस बात की सत्यता क्या है, क्या सही है, कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, इस बात की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आप पूरी तरीके से खुलकर समझ पाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इससे पहले कि आप अपने लिए सस्ता बजट वाला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन करें, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन से स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है और वो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके स्टेट के अलावा जहां पर किसी भी तरह के डोमिसाइल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और उस स्टेट में जाकर आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, इंडिया में किसी भी स्टेट से आपने नीट का एग्जाम दिया हो, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सेलेक्टिव ऑप्शंस आपके पास बचते हैं। इसके बारे में हमने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया है जो कि आपको इस लिंक पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कौन कौन से स्टेट हैं। बट अगर मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं बचते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स अपना खुद का डोमिसाइल मांगते हैं उसी स्टेट के। ये बात मैं कर रहा हूँ 85% स्टेट कोटा का, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में तो ऑफकोर्स सभी स्टूडेंट्स को मिलता है, लेकिन 85% स्टेट कोटा की जब हम बात करें तो उसमें हर एक स्टेट अपने ही स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स खाली रखता है और जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होता है उन्हीं को उस स्टेट में एडमिशन्स मिलते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर हम साउथ की बात करें तो 2019 तक केरला भी डोमिसाइल मांगता था, लेकिन 2019 से उन्होंने ओपन अप किया। तो अब 2019, 20 और अब 21 इन समय पर आप केरला में एडमिशन ले सकते हैं पूरे इंडिया में कहीं से भी। इसके अलावा आपके पास तमिलनाडु का ऑप्शन है और सबसे ज़्यादा जिस स्टेट के बारे में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा बात होती है, इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कर्नाटका के ऊपर जो आपको इस लिंक पर मिल जाएगा। तो तीसरा स्टेट है साउथ का कर्नाटका, जहां पर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी किए हैं तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी आपको डोमिसाइल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेजेस कहे जाते हैं वो हैं कर्नाटका के और केरला के। तो इसकी सत्यता क्या है, क्या आपको सच में 5,50,000 से लेकर 6,83,000 में पर ईयर की फीस के ऊपर मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा कर्नाटका और केरला में? इसकी सत्यता क्या है, इसके बारे में हम और ज़्यादा गहराई से जानकारी देंगे। हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस बनते हैं आपके पास और स्टेट्स के, वो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, वेस्ट बंगाल और बिहार। इन सभी स्टेट्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिना डोमिसाइल के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओनली इन द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इसके लिए आपको उस स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ेगा और हर एक स्टेट के लिए जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है और काउंसलिंग के जो लिंक्स हैं जहां पर आपको जाकर अप्लाई करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे सस्ते 3 ऑप्शंस हैं जिन स्टेट्स में आपको एडमिशन मिल सकते हैं वो हैं साउथ में केरला, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। और इन्हीं के बारे में आपको कॉल आ रहे होंगे। कॉल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और आपको कितनी फीस बताई जा रही है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि आपको 40 लाख, 45 लाख और 50 लाख के अंदर एडमिशन मिल रहा है, चाहे आपका नीट स्कोर 200 हो या 250 हो, तो प्लीज़ ऐसे कॉल करने वाले लोगों से सतर्क रहें, इनके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और इनके कहने पर किसी भी अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट ना करें। ऐसे लोग जनरली आपसे कुछ टोकन अमाउंट मांगते हैं, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और उसके बाद उसका कुछ नहीं होता है, वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिल पाता है। सच्चाई ये है कि जब केरला ने शुरुआत में अपने मेडिकल कॉलेजेस खोले थे पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फीस के अंदर खोले थे। 5,60,000 रुपीज़ अपनी फीस उन्होंने प्रपोज की थी और उस समय पर यह ऑप्शन खुला हुआ था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ अप्लाई किया था, लगभग 350 सीट्स थी जो इस कैटेगरी में अवेलेबल थी। लेकिन
जब उन्होंने उस डिमांड और सप्लाई का ह्यूज गैप देखा तो आप समझ सकते हैं धीरे धीरे उन्होंने अपनी फीस बढ़ाई और आज वहाँ पर कोई भी मेडिकल कॉलेज 15 लाख रुपए पर ईयर की फीस से कम चार्ज नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आपको केरला से ऐसे फोन्स आ रहे हैं, प्लीज़ आप विश्वास मत कीजिए। सच्चाई ये है कि आपको वहाँ पर जाकर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा उसके बारे में मैं पूरी सच्चाई इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ कर्नाटका, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आमतौर पर यहाँ पर जो ज़्यादातर कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस बताई जाती है 6,83,000 रुपीज़, जो कि थोड़ी सी बढ़ भी गई है 2021 में, लेकिन 6,83,000 रुपीज़ की फ़ीस बताकर आपको बताया जाता है कि आप आराम से 4 साल में 40-45 लाख रुपए में आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे सस्ता स्टेट है जहां पर आपको कम फीस के कॉलेजेस मिल पाते हैं वो है उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है। और अब यहां पर काफ़ी स्टूडेंट्स जाने लगे हैं, लेकिन यहां पर भी जो सबसे सस्ते कॉलेज अगर मैं बात करूं तो MSY मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मेरठ, जहां पर फीस लगभग 9,09,000 रुपये के आसपास कही जाती है। इसके अलावा हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है सीतापुरा में। इसके अलावा आपको मिल सकता है जो 8 लाख की कैटेगरी में सुभारती मेडिकल कॉलेज है। और बाकी सभी मेडिकल कॉलेज अगर मैं 10 लाख के आसपास या 10 से 11 लाख रुपए की कैटेगरी में बोलूं पर ईयर जिसकी ट्यूशन फीस है, तो वो मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़, इसके अलावा स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च ग्रेटर नोएडा, आपको मिल सकता है हिंद रामा मेडिकल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली और हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी। इन सभी कॉलेजेस की फीस 10.5 लाख से लेकर 11.5 लाख रुपए की, मैं अप्रॉक्सीमेट फीस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फीस बताना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो फीस आप डिस्क्रिप्शन एरिया में चेक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फीसेस हैं, इसके हिसाब से भी आप निकालते तो 50 लाख रुपए नहीं होती है, लेकिन इनके पीछे छुपी हुई क्या सच्चाई है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसका सीधा सीधा रूल है, अगर आपका नीट स्कोर 450 प्लस है तो आपकी फीस रहेगी कम, क्योंकि उनके लिए काउंसलिंग में आपको क्लियर कराना होगा आसान। लेकिन अगर आपका नीट स्कोर है कम तो आपकी फीस रहेगी ज़्यादा। ये बड़ा ही छुपा हुआ सूत्र है, सभी स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम अपना DD बना के कर्नाटका चले जाएंगे, हमारा नीट स्कोर 300 है, हमने वहाँ पे काउंसलिंग भर रखी है और उसके थ्रू हमें एडमिशन मिल जाएगा। असल में होता क्या है इस चीज़ को समझ लीजिए। आमतौर पर ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे कंसल्टेंट्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बुक कर चुके होते हैं। इसमें बहुत सारे फेक कंसल्टेंट्स भी होते हैं जिनका किसी भी कॉलेज से कोई टाई अप नहीं होता है और वो बोलते हैं और वो बच्चों से कुछ अमाउंट लेके उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ऐसे सभी कंसल्टेंट से आप थोड़ा सा सावधान रहिए। लेकिन कुछ कंसल्टेंट जेन्युइन होते हैं, उनके अपने टाई अप्स होते हैं, उनके अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं और उसके आधार पर वो किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आपका एडमिशन बुक करवा सकते हैं। और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड होती है, लेकिन इसके बाद असली खेल शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम DD लेकर वहाँ पहुँचेंगे। अब आप सोचिए एक ही दिन का, ये जो लास्ट के 3 दिन होते हैं मॉपअप राउंड के, जिस समय पर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, बहुत ही सेलेक्टिव टाइम आपको मिलता है। जनरली संडे का दिन होता है, कहीं पे भी DD नहीं बन पाता। आप कितने कॉलेजेस के अंदर जाकर आप अपना DD बना के लेके जाएंगे उस कॉलेज के नाम पे? कितने कॉलेजेस में आप एक ही समय पर प्रेजेंट रह पाएंगे? ये मुमकिन नहीं हो पाता, ट्रैवलिंग के लिहाज से, टोटल एक्सपेंसेस के लिहाज से। तो जनरली आप अगर खुद ऐसा करते हैं और मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर आप इंतज़ार भी करते हैं, तो होता ये है कि जब तक आपका नंबर आता है, आपका स्कोर आता है, आपको दिखाई देता है कि सीटें तो ख़त्म हो चुकी हैं। उसके पीछे भी एक बहुत ही छुपा हुआ खेल है और होता ये है कि वो सीट्स हायर रैंकिंग वाले स्टूडेंट्स से पहले से बुक कर ली जाती है और बाद में वो लास्ट में स्टूडेंट्स कैंसिल करते हैं और उसकी जगह पे फिर उन स्टूडेंट्स को एडजस्ट किया जाता है जो स्टूडेंट्स उनके पास ऑलरेडी बुकड हैं। या आप सब जानते हैं कि इंडिया में मेडिकल कॉलेज की स्टडीज़ में कितना धांधली चलती है, कितनी प्रॉब्लम चलती है। अभी हाल में नीट के एग्जाम में जिस तरीके से लीक हुआ, 30-30, 40-40 लाख रुपए देकर लोग दूसरे बच्चों से एग्जाम दिलवा रहे हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम। मेडिकल कॉलेजेस और सीट्स बहुत कम है और अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इस प्रेशर में आने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स किसी ना किसी गलत चक्कर में आ जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ सावधान करना चाहूँगा, कर्नाटका में अगर आपके स्टेट कोटा में काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो किसी भी हालत में आपका एडमिशन
85-90 लाख रुपए से कम नहीं होने वाला है। ये मैं सबसे कम लेवल बता रहा हूँ, इससे कम किसी भी लेवल पर आपका एडमिशन नहीं होगा। बाकी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, रमैया है और दूसरे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर उससे भी ज़्यादा फीस लगने वाली है। और अगर आप कोई भी ये बोल रहा है कि इससे कम में होगा, तो आप किसी ना किसी गलत जाल में फंस रहे हैं, इसके लिए सावधान रहिए। ठीक इसी तरीके से केरला की भी फीस बढ़ चुकी है और इसलिए केरला में भी इसका मिलने की संभावना बहुत कम है। उत्तर प्रदेश इस समय पे सबसे सस्ते ऑप्शंस में आता है और जो कॉलेजेस के नाम मैंने अभी आपको बताए वो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आप वेस्ट बंगाल भी ट्राई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में भी आपको 60 से लेकर 70 लाख रुपए की लिमिट के अंदर मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो ये थे वो ऑप्शंस जहां आप ईमानदारी से अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए चांसेस हैं कि आपको लो बजट मेडिकल कॉलेजेस मिल पाएँ। लेकिन अगर आप किसी गलत कंसल्टेंट या किसी गलत तरह के टेलीफोन कॉल के चक्कर में आ गए और आपने उन पर विश्वास कर लिया, 40-45 लाख रुपए के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की उम्मीद में आपने कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश में किसी को पैसे दे दिए, तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। इसलिए मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी इस बात को विश्वास करके आप इसके बारे में इसकी तह तक जाएंगे, जानकारी जुटाएंगे और अगर इस वीडियो के बनाने से किसी एक स्टूडेंट की भी जिंदगी और उसके साथ धोखा होने से बच जाता है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा शुक्रगुजार महसूस करूंगा, बहुत अच्छा महसूस करूंगा कि आप एक सही जगह पहुंच गए। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी है तो हमारे बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो आपको सही ऑप्शंस फिल करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि सारे ऑप्शंस और सारे कॉलेजेस आपको नीट काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे, तो इसलिए अगर आप सही काउंसलिंग चाहते हैं तो ज़रूर हम आपकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत मदद मिली होगी। इसलिए अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे हैं और आपका स्कोर हाई है तो आप इन ऑप्शंस में से ढूंढिए और अपना बजट कम से कम 65 लाख से लेकर 75 लाख रुपीज़ का रखिए। इससे कम के बजट पे अगर आप जाने की उम्मीद कर रहे हैं बहुत मुश्किल है, और इससे ज़्यादा फिर बजट पे आपको बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, 2-2, 3-3 साल तक रिपीट कर चुके हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद भी अब निराश हो रहे हैं और कुछ गलत करने की कई बार सोचते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन रहेगा कि अब गवर्नमेंट ने नेक्स्ट एग्ज़ाम लाने वाली है। नेक्स्ट एग्ज़ाम लाने के बाद इंडिया और फॉरेन दोनों के स्टूडेंट्स को ये नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप बहुत सारी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत हाई रैंकिंग है, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ बहुत अच्छी है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम और नेक्स्ट के अंदर इनका सक्सेस रेशो बहुत ही हाई होता है। इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेकर भी आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऐसा नहीं है कि ये मेडिकल कॉलेजेस किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइजिंग है। दे आर वेरी गुड मेडिकल कॉलेजेस विद ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपको ऐसे भी कुछ कॉलेजेस मिल सकते हैं जहाँ पर आपको टॉप रैंकिंग मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे और आपका टोटल बजट होगा 25 लाख रुपीज़ से लेकर 35 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग फूड एंड स्टे। और इसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि आज से 200 साल, 250 साल, 300 साल पुराने कॉलेजेस हैं और ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही क्वालिटी रिसर्च स्टैंडर्ड्स के साथ ये कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए गए हैं। अगर इनके बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर में क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको इनकी भी पूरी जानकारी देंगे और आपके डॉक्टर बनने के सपने को करेंगे पूरा। उम्मीद है ये वीडियो आपको रोचक लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि आप और किस तरह की जानकारी नीट से रिलेटेड चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले और सभी वीडियोस भी आपको मिल सकें और उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अब अगला वीडियो आप देखेंगे कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस और उनकी सच्चाई। कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं जानने के लिए जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।